ग्रेटर नोएडा के जेम्स अस्पताल में काम करने वाली नर्सिंग स्टाफ धरने पर बैठ गए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही लोगों का कहना है कि जब उन्होंने अस्पताल में ड्यूटी पर रखा गया था तो ये कहकर रखा गया था कि अगर वैकेंसी निकलती है तो सबसे पहले अस्पताल में काम करने वाले लोगों को ही नौकरी दी जाएगी, लेकिन अब इन लोगों की बजाय दूसरे लोगों को नौकरी मिल रही है। इसके विरोध प्रदर्शन करने के लिए ये अस्पताल के स्टाफ धरने पर बैठ गए हैं और वहीं अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ धरने पर जाने के चलते अस्पताल का कार्य अब तक रुका हुआ है। तो वहीं अस्पताल में आने वाले मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें समय पर दवाइयां नहीं मिल रही, ना इलाज मिल रहा है। ग्रेटर नोएडा जेम्स अस्पताल में नारेबाजी करते ही अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ है। इन लोगों का कहना है कि कोरोना काल के दौरान जब उन्हें अस्पताल में रखा गया था तो ये कहकर रखा गया था कि जब अस्पताल में नौकरियां निकलेंगी तो सबसे पहले प्राथमिकता अस्पताल में काम कर रहे लोगों को ही दी जाएगी, लेकिन अब जब नौकरी निकली है तो अस्पताल प्रबंधक की तरफ से इनको ये कह दिया गया है कि भर्ती लखनऊ से होगी। इसके विरोध में लगभग 250 अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। आपका क्या नाम है? आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कारण है और क्या मांगे हैं आपकी? मेरा नाम ज्योति यादव है। मैं यहाँ पे जिम्स में स्टाफ नर्स की पोस्ट पर हूँ और मुझे यहाँ पे लगभग 6 साल हो गए काम करते हुए। बाकी लोगों को कई साल हो गए, 10-11, किसी को 10 साल, किसी को 11 साल। हम लोगों ने कोविड टाइम में इतनी मेहनत की है, हमने कुछ नहीं देखा, अपना घर नहीं देखा, परिवार नहीं देखा। इवन मैंने अपनी शादी तक पोस्टपोन कर दी और लोगों ने अपने बच्चे तक नहीं देखे। किसी की वाइफ की डिलीवरी हुई, किसी का कुछ हुआ, सब ने अपनी जान पर खेलकर कोविड में ड्यूटी की। तब हमें डायरेक्टर सर ने आश्वासन दिया था कि हम जब भी जिम्स के अंदर परमानेंट भर्ती आएंगी हम आपको पहले भर्ती करेंगे, लेकिन अब डायरेक्टर सर अपनी बात से पलट रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पहले उन्होंने वैकेंसी निकाल दी, फॉर्म भी ऑनलाइन होने लगे और अब वो अपनी बात से पलट रहे हैं। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं पढ़ाई करो और ये सब करो और भर्ती हो जाओ। ऐसे नहीं होता है, या तो उनको अपनी बात पर रहना है और हमारी यही मांग है कि हमें यहाँ पे परमानेंट करो और हमारी सुनवाई हो। और हमारा धरना जब तक चलेगा जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। हाँ, मैं और आप किस अस्पताल में काम करते हैं? आज आप लोगों का जो प्रोटेस्ट जारी है, आखिर क्या कारण है, आपकी क्या मांगे हैं? मेरा नाम है उपासना। मैं यहाँ 6 ईयर से वर्किंग हूँ और बाकी जो हमारे स्टाफ है वो 10 ईयर से यहाँ वर्किंग है। हमें कोविड में काम कराया, हमने बहुत अच्छे से काम करा। डायरेक्टर ने हमसे बोला था कि यहाँ हमें परमानेंट किया जाएगा अगर कोई वैकेंसी आती है आगे। तो अब वैकेंसी आई है तो हम बोल रहे हैं कि हमें पहले लिया जाए, लेकिन ये साफ इनकार कर रहे हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है। अब हमने 2 बार बात करना भी चाहिए, लेकिन डायरेक्टर ने हमसे कोई बात नहीं करी। और अगर हमने ये धरना रखा है तो हमने इसी वजह से रखा है कि यहाँ हमें परमानेंट किया जाए आज। तो आप लोगों का ये प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम धरने पे रहेंगे। सर, आपका क्या नाम है? आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा आपका और आपकी क्या मांग, किन मांगों को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मेरा नाम अंकित है, मैं यहाँ एज ए स्टाफ वर्क कर रहा हूँ। हम पिछले यहाँ लगभग 10 साल से यहाँ बहुत सारा स्टाफ काम कर रहा है। हमें डायरेक्टर सर ने कोविड में आश्वासन दिया गया था कि तुम बेटा यहाँ जी जान लगा के काम करो, और जो हमने करा के भी दिखाया। हमने हॉस्पिटल नंबर 1 बनाया इस कोविड में, पर सर ने उसके बाद हमें क्या दिया? सर ने बोला कि तुमको पास क्या सबूत है कि तुमने यहाँ कोविड में ड्यूटी करी है? बताओ, ये डायरेक्टर द्वारा ये बोलते जो हम सबको यहाँ चरक हॉल में डायरेक्टर द्वारा बोले गए। और डायरेक्टर सर ने हमें ये आश्वासन दिया था कि अगर तुम काम सब यहाँ कोविड में लगातार काम करते रहोगे तो मैं तुमको परमानेंट करूँगा। ये ठोक के सर का दावा था कि तुम सबको मैं परमानेंट करूँगा। हम में से घर परिवार हमारा सबका था, कोविड में सबको अपनी जान का खतरा था, पर हमने अपनी जान की ना फिक्र करके यहाँ काम करा, जिसमें सरकार द्वारा 25% सैलरी बढ़ के भी आनी थी, पर हमें वो किसी को कुछ भी नहीं मिली। हम सब जब भी चुप रहे, पर अब जब यहाँ परमानेंट भर्ती की वैकेंसी आई तो डायरेक्टर सर द्वारा हमारा बोला गया कि तुम सब अपना देख लो, तुम क्या करना है, मैं इतने नहीं परमानेंट कर सकता। और उनका जवाब ये था कि तुम सबको जो करना है कर लो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो आपका ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? भैया, ये प्रोटेस्ट जब तक डायरेक्टर सर अपने घुटने ना टेक ले और हम अपनी मांग पूरी ना करवा ले, जब तक हमारा ये प्रोटेस्ट लगातार चलेगा।